हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको शेयर करता हूं। प्रीवियस ईयर भी ऑलरेडी मास्टर डिग्री वाले बच्चों का सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया गया था, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इस साल का मीन्स 2023 एंड 4 का आप सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आओ। तो पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट है ध्यान से सुन लो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, 4 टोटल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, सीए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, एंड लास्ट आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उसके कंप्लीट सिलेबस की मैं बात करूंगा। एंड 2 दिन के बाद मीन्स 15 को आपका आज 13 + 14 15 या फिर 16 लास्ट को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या करेंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उतने ही टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, बट उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आपके उस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, तभी इंफॉर्मेशन होगी। और सिलेबस देखते ही टेंशन बढ़ता है, क्योंकि सिलेबस जरा ध्यान से देखो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं मास्टर डिग्री वाले बच्चों के, अगर यूनिट बेस पे जाते हैं बच्चे कन्फ्यूजन में, प्रीवियस ईयर भी कन्फ्यूजन में, तो सर आपने कैसे टॉपिक्स दिया, किस बेस पे दिया, तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो अगर आप यूनिट बेस पे जा रहे हो तो ये आपका यूनिट नंबर 1 हो जाता है, यूनिट 1 होता है आपका ये आपका यूनिट 2 होता है, यूनिट 2 हो जाता है। यूनिट 1 में कितने टॉपिक दे के रखे, क्लियर दिख रहा है 1 2 3, थोड़ा सा और जूम करते हैं तो और क्लियरिटी दिखेगी। कितना है 1 2 3। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पहला टॉपिक है। सेकंड है बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट मार्केट फेलियर एंड इकोनॉमिक्स रोल ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, चाहे आप मनन प्रकाशन ले लो, चाहे विपुल ले लो, या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी, जो डिस्टेंस वाले बच्चे डिस्टेंस से प्रेफर करना चाहते हैं तो बेस्ट। बट मेरा सजेशन है तो आप डिस्टेंस वाली बुक जो आती है वो प्रेफर ना करके कोई और बुक प्रेफर करो, ज़्यादा बेस्ट होता है आपके लिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, डिमांड एनालिसिस। ये टॉपिक आपने सुना हुआ है, सप्लाई एनालिसिस भी सुना हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक्स इशू नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिट 2 का पार्ट है। नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहीं पे बता देता हूं मैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हाईलाइट किया हो तो समझ आना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने इसको लिखा है। क्लियर है कि नहीं? मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बने, हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ। नेक्स्ट प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट। पहले क्वेश्चन से देख लो, एक इंपॉर्टेंट इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका जो टॉपिक बनेगा, सेकेंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड कॉन्सेप्ट से। चलिए इंपॉर्टेंट में डिटेल्स बताएंगे। क्लियर है? 8 चैप्टर हो गए, पहले में 3 है, बाकी बैलेंस 5 अपने सेकेंड यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट नंबर, अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड में 4 है, यूनिट नंबर थर्ड में कितने चैप्टर? 4 चैप्टर दिख रहे हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन एनालिसिस, लॉन्ग रन प्रोडक्शन एनालिसिस। नेक्स्ट रिटर्न टू स्केल एंड स्केल ऑफ इकोनॉमीज, एंड लास्ट है इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। अगर पूछोगे 4 में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बने, हर साल की वर्ड की यूज कर दिया तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को पिक कर लो कि वो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसमें से भी कौन से चैप्टर्स आपके मीन्स कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस में आप मैं बता दूंगा। नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर आप पूछोगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, रिटर्न टू स्केल एंड स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ा है, वही वाला कॉन्सेप्ट आपका आया है, इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था या फिर रिलेशन पूछा जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का, मतलब उनका रिलेशन एंड डायग्राम पूछा जाता है। 2 ही क्वेश्चन बेसिकली चांसेस है, तो ये दोनों आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़े, तो वो टॉपिक प्रीफर करना मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 4।
यूनिट 4, इसमें तो काफ़ी टॉपिक्स हमने पहले से सुने हैं, देखे हैं। पहला परफेक्टली एंड इम्परफेक्टली कंपटीशन मार्केट, बेसिक्स, मतलब एक मार्केट का डिफरेंस दिया गया, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इम्परफेक्ट कौन होता है, उसके अंडर क्या आता है। अगर बेसिकली क्वेश्चन बनता है तो सीधा क्वेश्चन बनेगा भाई डिफरेंस बता दो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट का। तो इंपॉर्टेंट में मैं ये क्वेश्चन तो देने वाला नहीं, क्योंकि जो आपने मतलब एकदम सबसे आसान टॉपिक है उसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जो आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट बनेगा और मोस्ट आईएमपी में उसको इंपॉर्टेंट की लेक्चर्स में सीरीज में रखने वाला हूँ। तो ये तो बहुत बेसिक है, आप लोग इतना तो क्लासीफाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत पहले से आपने 12th क्लास में सीखा है या FY में सीखा है, मतलब परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मोनोपोली है, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी सीखा है। मोनोपोली पावर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मार्केट, ये इंपॉर्टेंट कितने दे रखे हैं, 2 रखे हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मोनोपोली पावर में भी बहुत क्वेश्चन नहीं, आई थिंक 1 या 2 ही क्वेश्चन में रखूंगा जो मोस्ट आईएमपी में। ओलिगोपोली से हर साल क्वेश्चन बना है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उनके डिमांड कर्व को लेके या फिर आपका और भी कॉन्सेप्ट बनता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बनता है, पहले ये 2 तो मैंने बता दिया कि हर साल यहाँ से बने, मतलब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कि और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन सकते सर, बनते हैं। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से बनता है, उनका शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन से पूछा जाता है, शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन से पूछा जाता है। बट ये समझ लो कि आसान क्वेश्चंस पूरे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ डालोगे कि सर मोनोपोली हमने पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा है, ओलिगोपोली पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है, डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, मतलब जो ये कॉन्सेप्ट। अब ये कोई बच्चा ये दिमाग लगाएगा सर कि वो जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें से भी आ सकते हैं, मतलब जो आसान वाले क्वेश्चन है, जैसे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पूछ सकता है क्या, फीचर्स ऑफ मोनोपोली पूछेगा क्या, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मींस ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक पूछेगा क्या, लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर उनका अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन पूछने वाला है क्या। तो ध्यान रखना, जो इतने आसान टॉपिक है, मतलब जो आपने, मैं इन शॉर्ट अगर बोल दूं, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था ना, उसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन पिक होगा। कंप्लीट जितने भी ईयर का पेपर आप एनालिसिस करना, शायद ही, मैं बोल रहा हूं, कोई क्वेश्चन पिक होगा। अगर पिक होता भी है तो एक ही क्वेश्चन। जैसे आप ये सोचे लॉ ऑफ डिमांड आएगा, आज तक आपके पेपर में कभी नहीं आया। क्लियर है, डिमांड से एक ही क्वेश्चन बना, वो भी आई थिंक शायद एक ही टाइम बना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो वो इतने आसान क्वेश्चन मैंने बताया, वो भी 4 साल के पेपर में एक बार पूछा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक बार पूछा है 4 साल के पेपर में। क्लियर है कि नहीं। और फीचर्स तो किसी मार्केट का किसी ईयर में पूछा ही नहीं। और मुझे लगता है अगर पूछता भी है तो ये तो आपका, मैं बोलता हूँ, एक्सेप्शनल केस, इसको आप साइड रखो, ये प्रिपरेशन तो करना ही है, ये मतलब साइड में आपकी हुई है, ये मैं मानता हूँ। जो न्यू कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स देखते हो 19, अब 19 चैप्टर्स है, तो इसका मतलब आप एक दिमाग लगा लो कि अगर मैं 2 क्वेश्चन भी काउंट करता हूँ, 3 क्वेश्चन भी काउंट करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सर 2 ही क्वेश्चन बनेगा। हर टॉपिक में मिनिमम काउंट करोगे, मिनिमम 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक बनते हैं। बट आपको जो इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा, जो अभी कंप्लीट मैंने PDF किया नहीं है, 2 दिन के अंदर हो जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले दिए जाएंगे, एंड उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस, मैंने ये नहीं बोला कंप्लीट नहीं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करा के दूंगा। क्लियर है, जैसे प्रैक्टिकल जो आने वाला है वो प्रैक्टिस करा के दूंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आई थिंक हर साल शायद से पूछा गया है, तो प्रैक्टिकल करा के दे दूंगा। और कुछ मुझे जो लगते हैं हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, तो वो, क्योंकि मुझे पता है कंप्लीट पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस की मैंने बताया प्रैक्टिस, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको PDF शेयर कर दूंगा, जो भी नेक्स्ट हमारी वीडियो में आने वाली है उसकी बात करूँ, क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए ज़रा पेपर पैटर्न पे भी देख लेते हैं, और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना है, ऐसी ध्यान रखना, मेन यही है। इंटरनल आप लोग को इतना तो पता है, इंटरनल हमारा 60 मार्क्स का होता है, सॉरी 40 का होता है, एक्सटर्नल 60 का होता है। कितने क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, 4 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, कैरी 15 मार्क्स ईच, एंड ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 60 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इनफ टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटे में आपको सॉल्व करना है, बट प्रैक्टिस किया तो ही बेनिफिट्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये अकाउंट्स के जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं आने वाला, वहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे आपको बेसिकली 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, 2 क्वेश्चन A B, और यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे C D। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे फील होता है वो यही है, या तो आपको A B कवर करना है या फिर C D कवर करना है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं बनता है A B कवर करो या फिर C D कवर करो, मतलब ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा।
मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ए सी कवर करो, ए डी कवर करो, बी सी कवर करो, बी डी कवर करो, नहीं चलेगा। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये, सपोज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो ए में आ गया, सी में आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि कौन से चैप्टर के ऑप्शन में कौन सा है ऐसा क्लियर मेंशन नहीं है। वो कैसा भी पेपर सेटअप कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्लियरिटी बिल्कुल ही नहीं। कोई सर नहीं बोलेगा कि पहले की, जैसे सपोज यहाँ पे देखो 1 साल पहला दूसरा पूछा है 3, अब ऐसा कोई नहीं बता पाएगा पहले के साथ दूसरा ही आएगा, क्योंकि एग्जामिनर चेंज करते हैं पेपर पैटर्न, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे ध्यान रखना 8-7 का पैटर्न होता है या 7.5 7.5 का पैटर्न, बट हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें 8-7 का पैटर्न मेंशन है कि 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्लियरिटी मिल गई होगी कि ऐसा क्रॉस में नहीं चलेगा, मतलब ए सी ए डी नहीं चलेगा। अगर आपने ए सेलेक्ट किया तो बी ही करना पड़ेगा, सी सेलेक्ट किया तो डी ही करना पड़ेगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। कितने मार्क्स का? 15 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न आपका चलेगा, ए बी और सी डी। ए बी कवर कर लो या फिर सी डी आप कवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पैटर्न है, ए बी और सी डी आप कवर कर लो। लास्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स आता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी क्या मेंशन किया इन्होंने? ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, एंड फिलअप आपको पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, बट बेसिकली मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे पास हैं उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू एंड फॉल्स की ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो 2 की प्रिपरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। इसके ऑप्शन में भी पूछता है शॉर्ट नोट्स, बट मुझे लगता है कि आप लोग को प्रिफर करना चाहिए ये, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी इको ठीक हो, मीन्स इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी ठीक है, तो आप प्रेफर करो ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि लास्ट वाले जो यूनिट है आपने जरूर पढ़ा होगा मार्केट वाले, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, जस्ट ऊपर डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ ही टॉपिक न्यू बनते हैं, बाकी तो हमारे लिए सेम होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव प्रेफर करना बेस्ट होगा आपके लिए 15 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमारा 60 मार्क्स का पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट में एक छोटा सा नोट लिखा है, फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स मे बी डिवाइडेड इंटू 2 सब क्वेश्चन। क्लियर है? ऑफ 8 and 7 मार्क्स। अब यहाँ पे बोला गया कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा 8-7 के पैटर्न में डिवाइड हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सबको पूछे गए हैं आई थिंक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में नहीं, आपको बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर में ऐसा हुआ है कि भाई 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन डायरेक्टली बने, मतलब बड़े क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके 1 क्वेश्चन बनाएंगे। बट इकोनॉमिक्स के किसी पेपर में मैंने ऐसा देखा नहीं है कि 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके 15 मार्क्स का सीधा मतलब कोई क्वेश्चन बना हो। 8-7 के पैटर्न में ही हर साल आया है, मतलब जो मैंने आपको पैटर्न अभी बताया ना, ए बी अदरवाइज सी डी आप कवर कर लो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक सिलेबस और पेपर पैटर्न काफ़ी समझ में आया होगा। मैंने बोला आज की क्लास और आई थिंक शायद कल की क्लास में आपके चारों सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में शेयर करूंगा। उसके जस्ट बाद 15 या फिर 16 को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने शेयर करूंगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वही क्वेश्चंस प्रेफर करना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना है, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जरा पॉजिटिव कमेंट करो या फिर कोई सजेशन देना वो भी मेंशन कर दो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।